हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 2 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC, RO, ARO, इसके अलावा यूपी SI, लेखपाल, वीडियो, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उत्तर प्रदेश के सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसे रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश की अगर आपको ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप ग्रामीण परिवेश की ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस के रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 169 ग्राम पंचायतों को ODF+ मॉडल बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जौनपुर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में आपदा मित्र और आपदा सखी योजना का विस्तार किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 25 जिलों में। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इसे डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुरली श्रीशंकर ने ग्रीस में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वयोवृद्ध पत्रकार पद्मानंद झा का निधन हुआ, यह किस उपनाम से जाने जाते थे? तो दोस्तों, जो पद्मानंद झा पत्रकार थे ये धान के उपनाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रसिद्ध सिंगर सिद्धू मूसेवाला का हाल ही में निधन हो गया? तो सिद्धू मूसेवाला थे ये कहाँ के? पंजाब के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये पंजाब के एक प्रसिद्ध सिंगर थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आयु ऐप लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक के। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है ये 31 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चीन को पीछे छोड़ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना? तो चीन को पीछे छोड़ करके जो अमेरिका है ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम निम्न में से क्या चुना गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मानवता के लिए योग। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश हॉकी ने तमिलनाडु के कोविलीपट्टी में खेले गए 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। 29 मई को खेले गए खिताबी मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने हॉकी चंडीगढ़ को हराकर अपने ताज का सफलतापूर्वक बचाव किया। वहीं हॉकी हरियाणा ने तीसरे चौथे स्थान के मैच में ओडिशा के हॉकी संघ को हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। तो दोस्तों, ध्यान रखना है कि जो तमिलनाडु के कोविलपट्टी में खेले जा रहे थे 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022, तो इसमें जो उत्तर प्रदेश हॉकी टीम है इसने पहला स्थान प्राप्त किया है, यानी खिताब इसने जीता है। और तीसरे स्थान पर कौन रहा? तो ध्यान रखेंगे, तीसरे स्थान पर हॉकी हरियाणा और दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो वो भी ध्यान रखेंगे, हॉकी चंडीगढ़ जो है ये दूसरे स्थान पर रहा। ठीक, तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और कौन सी चैंपियनशिप है ये भी ध्यान रखेंगे, 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा परीक्षा UPSC 2021 में टॉप करने वाली श्रुति शर्मा उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? दोस्तों, जो UPSC 2021 का हाल ही में परिणाम जारी किया गया
तो उसमें जो टॉप करने वाली थी श्रुति शर्मा, ये हमारे उत्तर प्रदेश की हैं। उत्तर प्रदेश में किस जिले से हैं, तो ध्यान रखेंगे ये बिजनौर जिले से है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं, ये हैं यूपीएससी टॉपर 2021 की श्रुति शर्मा। सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी 2021 में टॉप करने वाली श्रुति शर्मा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की रहने वाली हैं। इस परीक्षा में टॉप 4 की अगर बात की जाए तो लड़कियों ने ही बाजी मारी। इसमें दूसरे नंबर पर हैं अंकिता अग्रवाल, तीसरे नंबर पर हैं गामिनी सिंगला और चौथे नंबर पर हैं ऐश्वर्या वर्मा। यानी टॉप 4 की अगर बात की जाए तो इसमें लड़कियां जो है टॉप 4 में शामिल हैं। यूपीएससी टॉपर श्रुति शर्मा ने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। वो हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने समाजशास्त्र में मास्टर्स की डिग्री भी ली है। श्रुति शर्मा ने जामिया मिलिया इस्लामिया कोचिंग एकेडमी से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की है। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके उत्तर प्रदेश के एग्जाम से पूछा जा सकता है कि 2021 की यूपीएससी परीक्षा में टॉप करने वाली जो श्रुति शर्मा है ये किस जिले की रहने वाली हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की बिजनौर की रहने वाली हैं। ठीक है, तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे श्रुति शर्मा। और अगर सेकंड नंबर पर बात की जाए तो वो भी नाम ध्यान रखेंगे, दूसरे नंबर पर है अंकिता अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान के प्रोफेसर के द्वारा संपादित पुस्तक को दुनिया की 5वीं सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का दर्जा मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी बीएचयू संस्थान के जो प्रोफेसर है उनके द्वारा संपादित पुस्तक को दुनिया की 5वीं सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का दर्जा मिला है। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। हाल ही में आईआईटी बीएचयू के जैव रासायनिक इंजीनियरिंग के सहायक आचार्य डॉक्टर प्रांजल चंद्रा द्वारा संपादित डायग्नोस्टिक स्ट्रेटजीज फॉर कोविड-19 एंड अदर कोरोना वायरसेस नामक स्प्रिंगर नेचर की पुस्तक को दवा एवं चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में यानी वायरोलॉजी के क्षेत्र में 2022 में पढ़ने के लिए दुनिया की 5वीं सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का दर्जा मिला है। ठीक, यहाँ पर ध्यान रखेंगे दुनिया भर में 5वीं सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का दर्जा मिला है। यह रैंक CNN और फोर्ब्स न्यू जर्सी और इंक बुक अथॉरिटी यूनाइटेड स्टेट द्वारा दिया गया है, जो विद्वान लीडर एवं तकनीकी विशेषज्ञों की सिफारिशों पर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों की पहचान और उनका मूल्यांकन करता है। तो यहाँ से आपको सिर्फ इस पुस्तक का नाम ध्यान रखना है कि ये जो पुस्तक है डायग्नोस्टिक स्टडीज फॉर कोविड-19 एंड अदर कोरोना वायरसेस, ये पुस्तक है जिसे दुनिया की 5वीं सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का दर्जा मिला 2022 में। ठीक, अब इसे जो है किसके द्वारा संपादित किया गया, यानी ये किसकी पुस्तक है, उनका नाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये पुस्तक है डॉक्टर प्रांजल चंद्रा की। ठीक है, और ये कौन है, तो ये आईआईटी बीएचयू के जैव रासायनिक इंजीनियरिंग के सहायक हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आईआईटी बीएचयू के ये जैव रासायनिक इंजीनियरिंग के सहायक हैं डॉक्टर आचार्य प्रांजल चंद्रा। इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक है जो कि दुनिया की 5वीं सर्वश्रेष्ठ पुस्तक रही 2022 में। अगला क्वेश्चन है, ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य गुजरात बन गया। ड्रोन की मदद से 2 किलोग्राम के पार्सल को सफल डिलीवर कर गुजरात में नया कीर्तिमान स्थापित किया गया और यह डिलीवरी गुजरात के कच्छ में की गई है। इस ड्रोन ने जो है केवल 25 मिनट के समय में 47 किलोमीटर दूर पार्सल पहुंचाया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप समझ रहे हैं, इसे जो है आप अच्छे से याद रखेंगे और इसे आप कहीं ना कहीं नोट भी करेंगे कि ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल यानी पोस्ट डिलीवर करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, तो ये बन गया है गुजरात। और यहाँ पर दोस्तों जो ड्रोन है इसकी मदद से 2 किलोग्राम के पार्सल को डिलीवर किया गया और इसने 25 मिनट के समय में 47 किलोमीटर दूर पार्सल को पहुंचाया है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। और कहाँ पर किया गया, तो गुजरात के कच्छ में ये डिलीवरी की गई है। तो यहाँ से आपको मोस्टली नाम ध्यान रखना है राज्य का, कि राज्य का कौन सा नाम है, कौन सा राज्य, तो ये गुजरात बना है। अब दोस्तों गुजरात के बारे में यहाँ पर बात है, तो गुजरात के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैप में देखेंगे कि गुजरात है कहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इंडिया मैप में गुजरात। दोस्तों ये गुजरात है, ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को साझा करता है, तो ऊपर की ओर राजस्थान है,
यहाँ पर आप देखेंगे पूर्व की ओर मध्य प्रदेश है, नीचे की ओर यहाँ पर महाराष्ट्र है। तो ये सारे राज्य हैं जिनकी सीमा को जो गुजरात है वो टच करता है। दोस्तों गुजरात की कैपिटल क्या है, तो गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत। और गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 26 लोकसभा सीटों की संख्या और 11 राज्यसभा सीटों की संख्या। दोस्तों गुजरात के बारे में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है ये है कहाँ पर। तो दोस्तों ये जो दुनिया का क्रिकेट स्टेडियम है ये अहमदाबाद में है, गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में है। और दोस्तों इसका नाम क्या है, तो नाम ध्यान रखेंगे, वर्तमान में इसका जो नाम है वो है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। और इसका पहले नाम क्या था, तो मोटेरा स्टेडियम, लेकिन उसका नाम बदल दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर इसका नाम हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि यूनेस्को में विश्व विरासत की सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली सिटी कौन सी है, तो ये है अहमदाबाद। ठीक, ध्यान रखेंगे अहमदाबाद जो है ये यूनेस्को में शामिल होने वाली भारत की पहली सिटी है विश्व विरासत की सूची में, और इसे 2017 में शामिल किया गया था। ठीक, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है। तो दोस्तों दुनिया की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक, ध्यान रखेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 182 मीटर, और अगर बेस सहित देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे बेस सहित 240 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। लोकेशन क्या है, यानी है कहाँ पर, वो भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये नर्मदा जिले में है। अगर ये पूछा जाए किस टापू पर है, तो साधु बेट टापू पर। और किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी पर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला स्टील रोड जो है ये कहाँ पर बनाया गया, तो ये सूरत में बनाया गया। ठीक, ध्यान रखेंगे सूरत में बनाया गया स्टील रोड, और 1 किलोमीटर ये लंबा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पर बना, तो ये भी सूरत में बना। बुलेट ट्रेन स्टेशन है ये भारत का पहला। सीमा दर्शन परियोजना कहाँ से संबंधित है, तो ये गुजरात से संबंधित है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों गुजरात से संबंधित ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सभी आप जो है नोट कर लेना ताकि रिवाइज करने में आपको आसानी हो। और एक दोस्तों क्वेश्चन और ध्यान रखना है यहाँ से कि गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, नल सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य है, बसंदा राष्ट्रीय उद्यान है, ब्लैकबग राष्ट्रीय उद्यान और कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे गुजरात से संबंधित हैं। इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है कि ये किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये सभी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम का अनावरण किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का लाभ जारी किया। ठीक, कौन सी योजना है, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। पीएम मोदी ने बुनियादी जरूरतों के लिए 4,000 रुपये प्रति माह, स्कूली शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का वादा किया। प्रधानमंत्री ने स्कूल जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति हस्तांतरित की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन की पासबुक और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक स्वास्थ्य कार्ड सौंपा गया। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि हाल ही में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का जो जारी की है, ये किसने जारी की है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इस योजना को शुरू किया। दोस्तों वैसे इस योजना को अगर देखा जाए कि कब इसे शुरू किया गया था, तो ये जो योजना है पीएम केयर्स योजना, इसे 29 मई 2021 में शुरू किया गया था। ठीक, ध्यान रखेंगे 29 मई 2021 को शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, तो उन बच्चों का समर्थन करना जिन्होंने 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 के बीच अपने माता पिता को या अपना जो अभिभावक है उसे खो दिया है। यानी कोविड-19 की महामारी में जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, तो उन बच्चों को जो है इस योजना के तहत शामिल किया गया।
ठीक है। और इसके तहत क्या क्या प्रावधान किया गया है, तो उन बच्चों को जो है 4,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का वादा जो है इस योजना के तहत किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इसका लाभ जारी किया है, यानी छात्रों को जो है इसकी पासबुक सौंपी गई, इसके अलावा आयुष्मान कार्ड सौंपा गया। तो ये सारी चीज़ें जो है हाल ही में 2022 में बच्चों को दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक और खेप भेजी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका को। भारत ने 31 मई को कहा कि उसने 40,000 टन डीजल की एक और खेप श्रीलंका को भेजी। पड़ोसी देश श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है वो वर्तमान में बेहद ही मुश्किल परिस्थिति में है और वहां पर लोगों को ईंधन की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले महीने भारत ने श्रीलंका को ईंधन का आयात करने के लिए अतिरिक्त 50 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की थी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि भारत जो है ये श्रीलंका को 40,000 टन डीजल की एक और खेप भेजी है और इसके पहले भी भारत ने जो है 50 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की थी श्रीलंका को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जो श्रीलंका है यहाँ पर बेहद ही गंभीर परिस्थिति है, क्योंकि वहाँ पर जो है आर्थिक संकट आ गया है और हर चीज़ यहाँ पर जो है बहुत ही महंगी हो गई है। वहाँ पर चीज़ों का मिलना मुश्किल है, यानी कि अगर बात की जाए खाद्य सामग्री की, जैसे चीनी है, चावल है, तो इनका जो रेट है वो 300-400 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गया है। तो ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहद ही खराब स्थिति पर आ गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शौर्य चक्र से। दोस्तों भारतीय वायुसेना के जो ग्रुप कैप्टन थे वरुण सिंह, इन्हें जो है 31 मई 2022 को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया और मरणोपरांत, क्योंकि ये जो है शहीद हो चुके हैं। उन्हें 2020 में उड़ान के दौरान अपने LCA तेजस लड़ाकू विमान को बचाने के लिए सम्मानित किया गया है। दोस्तों इनका निधन कब हुआ था, यानी ये शहीद कब हुए थे, तो ये आपको याद होगा कि तमिलनाडु में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें CDS जनरल बिपिन रावत का जो है निधन हुआ था, तो उसी में कुल 14 लोग शामिल थे, उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जो कि 14 लोगों की मौत हो गई थी। और जो कैप्टन वरुण सिंह थे, ये मौके पर इनकी जो निधन है वो नहीं हुआ था, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद जो है इनका निधन हो गया था। तो यहाँ पर आपको याद होगा उसी हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है इनका निधन हुआ था तमिलनाडु में। तो दोस्तों इन्हें जो है अभी मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 जून को। दुनिया भर में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत साल 2001 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के विभाग खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी। दोस्तों भारत में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और 26 नवंबर के राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और 26 नवंबर को कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन यानी साल 1921 में श्वेत क्रांति के जनक और भारत में दुग्ध उत्पादन के जनक कहे जाने वाले वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसी वजह से 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने बचत जीवन बीमा योजना बीमा रत्न लॉन्च की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने बचत जीवन बीमा योजना बीमा रत्न लॉन्च की, जो कि एक गैर लिंक्ड गैर भाग लेने वाली व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना है। इस नई योजना का उद्देश्य घरेलू बाजार है, सुरक्षा और बचत दोनों प्रदान करती है। बीमा रत्न को कॉरपोरेट एजेंटों, बीमा विपणन फर्मों, दलालों, CPSE, SPV और POSP LIC के माध्यम से खरीदा जा सकता है। तो यहाँ से आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि बीमा रत्न जो एक योजना है, बचत जीवन बीमा योजना है, इसे जो है किसने लॉन्च किया है? तो LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम ने इसे लॉन्च किया है। दोस्तों LIC की अगर बात की जाए
तो सबसे पहले तो आपको LIC का फुल फॉर्म ध्यान रखना है। तो LIC का फुल फॉर्म क्या है? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। LIC की स्थापना कब हुई? तो 1 सितंबर, ध्यान रखेंगे 1 सितंबर 1956 को जो है LIC की स्थापना हुई है। ठीक, ध्यान रखेंगे LIC की। दोस्तों LIC के चेयरपर्सन कौन है वर्तमान में? तो MR कुमार, ये चेयरपर्सन है LIC के। और LIC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में LIC का हेडक्वार्टर है। ठीक, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि LIC ने हाल ही में बीमा रत्न नाम से एक बचत जीवन बीमा योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है MIFF 2022 में किसे वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा संजीत नार्वेकर को। संजीत नार्वेकर को MIFF 2022 में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने संजीत नार्वेकर को 10 लाख रुपए यानी 1 मिलियन रुपए, स्वर्ण संघ और एक प्रशस्ति पत्र जो है प्रदान किया है पुरस्कार के रूप में। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 में इसका 17वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि MIFF 2022 में MIFF का फुल फॉर्म क्या है? तो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, MIFF 2022 में जो वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये किसे प्रदान किया गया? तो संजीत नार्वेकर को ये प्रदान किया गया है। और इस पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? तो 10 लाख रुपए यानी 1 मिलियन रुपए दिए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे संजीत नार्वेकर को 2022 का MIFF पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों ये थे 2 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि बस्ती जिले का नाम बदलकर क्या रखा जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, वशिष्ठ नगर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। RBI के बैंक नोट सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे पसंदीदा बैंक नोट कौन सा रहा? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।